वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अमेंडा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको रॉबिन कैलिन ने लिखा है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। In the very first stanza, the poet had shown the relationship between a mother and a daughter. The mother constantly checked on and scolded her daughter Amanda for biting her nails and hunching her shoulders. The mother further rebuked her for sitting in a slouching posture. She wanted Amanda to sit straight. ये एक ऐसी पोएम है रॉबिन कैलिन की, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि टीन एजर्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई मदर, कोई माँ, वो अपने बच्चे को ज़्यादा बेहतर समझा पाती है, और इसलिए अमेंडा को उसकी मदर समझाते हुए कह रही हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को नहीं काटना है, कंधों को उचका के न चलो, बैठने का जो तुम्हारा पोस्चर है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लो। फिर हम देखते हैं कि एक तरह का मोनोलॉग क्रिएट करने की कोशिश की है पोएट ने, और इसीलिए आप देखेंगे कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ स्टैंजा को ब्रैकेट में कर दिया गया है। देयर इज़ ए लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। सेकंड स्टैंजा में एक मोनोलॉग है, सेल्फ कन्वर्सेशन है। अमेंडा खुद से बात कर रही है और वो कहती है कि वो रिलैक्स्ड होना चाहती है, एमराल्ड सी में वो घूमना टहलना चाहती है, और उस पूरे सी में वो सोल इनहेबिटेंट के रूप में रहना चाहती है, जहाँ पर कोई और ना हो। मरमेड की तरीके से वो ड्रिफ्ट करना चाहती है ब्लिसफुली। वो किसी भी तरह का तनाव लेने के मूड में नहीं है, वो चाहती है कि वो बिल्कुल फ्री रहे, कोई रोकने टोकने वाला, उसको रिब्यूक करने वाला ना हो उसके आसपास। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू tidy your room Amanda, I thought I told you to clean your shoes Amanda। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि उसकी मदर उसको कुछ सजेस्ट कर रही हैं, लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो उसकी मदर फिर उससे बात करती हैं और कहती हैं कि तुमने अपना काम किया, होमवर्क तुमने कर लिया, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया, क्या तुमने अपने शूज़ साफ़ कर लिए। इसका मतलब कि डेली रूटीन के जितने भी वर्क हैं, क्या तुमने कर लिया, क्या वो सब काम तुम्हारे पूरे हो गए। और ऐसे में फिर अमांडा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। वो फिर एक मोनोलॉग क्रिएट किया है पोएट ने। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज क्वाइट। फोर्थ स्टैंजा में आप देखिए, वो कहती कि अमांडा, मेरा जीवन एक ऑर्फन के तरीके से होना चाहिए, मैं ऑर्फन के तरीके से रहना चाहती हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, वॉन्डरिंग हाइदर एंड थाइदर विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं कहीं भी घूम सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं बेयर फीट रहना चाहती हूँ, मेरे पैरों में कुछ भी ना हो, और जब मैं धूल भरी सड़कों पर चलूँ तो अपने पैरों से धूल का जो गुबार है उसको उड़ाते हुए चलूँ। वो कहती है कि जो साइलेंस है वो बहुत ही गोल्डन है, वो बहुत ही अच्छा है, और फ्रीडम, उसका कहना ही क्या, वो तो स्वीट है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर उसकी मदर वो थोड़ा सा इरिटेट होती हैं और कहती कि मैं तुमसे बार बार बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि चॉकलेट ना खाओ अमांडा। अपने एक्ने को देखो, पिंपल्स को देखो, तुम्हारा चेहरा किस तरीके से ख़राब हो जा रहा है। क्या तुम मेरी तरफ नहीं देखना चाहती हो? क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, जबकि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बार बार तुमसे मैं पूछ रही हूँ।
डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। एक मदर जब अपने किसी बच्चे को समझा रही होती है तो वो चाहती है कि उसकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आए, वो इस बात को लेकर श्योर हो कि हाँ वो उसकी बात को सुन रहा है, उसकी बात को तवज्जो दे रहा है। लेकिन जब अमांडा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मन ही मन वो फिर सोचने लगती है, और सोचती क्या है, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। फिर वो एक अलग तरह के ख्याल में डूबी हुई है। वो कहती है कि मैं रपुंजल हूँ, एक फेरी टेल का कैरेक्टर है ये, जर्मन फेरी टेल का, और कहती है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो उस रपुंजल की तरीके से जो फेरी टेल में कैरेक्टर है, वो कहती है कि मैं उस टावर में के ऊपर रहूँगी और जब मैं चाहूँगी तब अपने ब्राइट हेयर्स को नीचे करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। वहाँ मुझे शांति रहेगी, एकांत रहेगा, पीसफुल लाइफ वो व्यतीत करना चाहती है। और फिर वो अपनी माँ के द्वारा कही गई बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। लास्ट स्टैंजा आप देख लीजिए। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड टू यू अमांडा। फिर उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा जो व्यवहार है मुझसे बात करने का, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जब मैं कुछ कहती हूँ तो तुम्हारा ये बैड टेम्पर है, छोटी छोटी बात पे तुम्हें क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। कोई आएगा तो कहेगा कितना मूडी है ये, अपने मन के हिसाब से चलती है, अपने पेरेंट्स का नहीं सुनती है, खास करके अपनी मदर जो उसको बार बार सजेस्ट कर रही है उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो अमांडा, अपने बिहेवियर को तुम ठीक कर लो, नहीं तो लोग ये सोचेंगे कि आई नेग्ड एट यू। नेग का मतलब है इरिटेट करना, रिब्यूक करना, स्कोल्ड, कि मैं तुमको हमेशा ही डांटती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ और लोग मेरी ही गलती देंगे। अब इस पोएम में कुछ पोइटिक डिवाइस का भी यूज किया गया है। एलिट्रेशन आप देख लीजिए, जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यस साउंड प्रोमिनेंट है इस पोएम में, इस लाइन में। एनाफोरा मिल जाएगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एनाफोरा क्या है। जैसे डोंट फर्स्ट स्टैंजा में आपको मिल जाएगा, थर्ड स्टैंजा में डिड मिल जाएगा। तो जब फर्स्ट और सेकंड लाइन में या किसी क्लाज में वही वर्ड्स रिपीट करते हैं तो उसको एनाफोरा बोलते हैं। एजोनेंस मिल जाएगा आपको, वॉवल साउंड प्रोमिनेंट है बहुत सारी लाइंस में, जैसे आप सेकंड लाइन में देख लीजिए, ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, डोंट में ओ है, योर्स में, शोल्डर्स में। तो ऐसे ही आप और भी लाइंस में सर्च कर सकते हैं। कॉन्सोनेंस आपको मिल जाएगा, रेपिटिशन साउंड इसमें बहुत ज़्यादा है, अमांडा को बहुत बार रिपीट किया गया है। एल्यूज़न मिलेगा, एक नई चीज़ आपको बताया जा रहा है, एल्यूज़न, जहाँ पर कि उस जैसा कुछ करके दिखाना, जैसे मरमेड हमने सेकंड स्टैंजा में देखा है, और मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मरमेड का बेसिक मतलब है कि जल परी जो समुद्र के अंदर रहती है, ऐसा मानते हैं लोग। एक फॉक स्टोरी बताई जाती है हमको, टेल्स बताई जाती हैं उसके हिसाब से। और एक कैरेक्टर रपुंजल का जो जर्मन फेरी टेल्स में बताया गया है, तो इन दोनों में ही एल्यूज़न है। किसी मिथ के बारे में, किसी ट्रेडिशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एल्यूज़न होता है। मेटाफर भी आपको मिलेगा, जहाँ डायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया है एमराल्ड सी कैसा होगा एमराल्ड। लाइक का यूज़ नहीं किया गया है, सो का नहीं किया गया है, एज सो एज का यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि डायरेक्टली कंपेयर किया गया है एमराल्ड सी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।